अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएं कि पीडीएम की बातों का जवाब ना दिया जाए, वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत कर दी। इजलास में कहा कि अपोजिशन को दबाने की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही दब चुकी है। 2.5 साल कारकर्दगी ही हुकूमत का बयानिया है। हुकूमती तर्जुमान कारकर्दगी का बयानिया अवाम को बताएं। ये भी कहा कि रमजान में अवाम को भरपूर रिलीफ दिया जाएगा। चीनी और सट्टा माफिया को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम ने सट्टाबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का कानून लाने की भी हिदायत कर दी। अपोजिशन को दबाने की जरूरत नहीं, वो पहले ही दब चुकी है। पीडीएम की बातों का जवाब न दिया जाए, वजीर आजम की हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत। पार्टी रहनुमाओं और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम ने कहा, अपोजिशन के बयानात पर जवाबात के बजाय हुकूमती कारकर्दगी उजागर करें। सट्टेबाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सट्टेबाजों के खिलाफ वन विंडो ऑपरेशन का कानून लाया जाए। इजलास में तर्जुमानों ने घबराने की इजाजत मांगने वाली खातून की कॉल का तस्करा भी छेड़ दिया। शेख रशीद ने कहा, वजीर आजम साहब, आपने कॉल सुनी और तसल्ली से जवाब दिया। आपने अवाम से मुंसलिक होकर दिल जीत लिया। आप जो भी बात कर रहे थे हकीकत पसंदाना बात थी। लोग आपको सुनना चाहते हैं। उम्मीद है ये सिलसिला जारी रखेंगे। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा, 2.5 साल कारकर्दगी हुकूमत का बयानिया है। वजीर आजम ने तर्जुमानों को हुकूमती कारकर्दगी बयानिया बनाकर अवाम के सामने पेश करने की हिदायत की और वाज़ेह किया, रमजान में अवाम को भरपूर रिलीफ दिया जाएगा। अब कोई चीनी का नाजायज मुनाफाखोर और सट्टेबाज नहीं बच सकेगा। अब अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अवाम को बताएं कि टैक्स महसूलात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त सिमत में हैं। ज्यादा टैक्स जमा होगा तो अवाम की जिंदगी आसान बनाने का मौका मिलेगा। वजीर आजम ने वजीर खजाना हम्माद अजहर को मुआशी अशारियों की समरी तर्जुमानों को देने की हिदायत भी कर दी। अपोजिशन हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं। वजीर आजम ने यह भी कहा कि अपोजिशन को इग्नोर करें। वजीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। कहा, रमजान में अवाम को आटा, चीनी समेत दीगर अशिया सस्ती फराहम करने के लिए वजीर आजम ने वजीर खजाना को हिदायत की है। पीआई मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम रमजान में लोगों को रियायती निरख पे चीनी देंगे, आटा देंगे, बेसन देंगे, घी देंगे। और उसने को प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की है कि लोगों को बताएं कि कितना जबरदस्त हमारा सीमेंट इम्प्रूव कर गया है, मोटर बाइक इम्प्रूव कर गई हैं, गाड़ियां इम्प्रूव कर गई हैं, हमारी इकॉनमी चल गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है, अपोजिशन को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी कारकर्दगी बताओ कि हमने 2.5 साल में ये किया। नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। सेनेट में आजाद अपोजिशन का ऐलान कर दिया। आजम नजीर तारड़ ने मुतालबा किया कि हमें अलग अपोजिशन बेंच अलॉट किए जाएं। यूसुफ रजा गिलानी पर भी तंज मारा। कहा, अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। आजम तारड़ के इन रिमार्क्स पर ऐवान में गिलानी की हिमायत करने वाले सेनेटर्स आग बगोला हो गए। शोर शराबा शुरू कर दिया। दिलावर खान ग्रुप ने वॉकआउट कर दिया। 5 जमातों के जो 27 सेनेटर्स हैं और हमारा ये फैसला है कि हम ऑपोजिशन बेंचेस पे अपनी एक आजाद हैसियत से इंशाअल्लाह अज़ीज यहाँ पे अपना जो रोल है, जो किरदार है, वो अदा करते रहेंगे। ट्रेजरी बेंचेस से मोहब्बत भरे तोहफे आए ऑपोजिशन की लीडर की तकर्री के लिए, उनसे एक और लहर उठ गई। तशरीफ रखे सेनेटर दिलावर खान साहब। हम यहाँ पे मुंतखब हो के आए। तशरीफ रखे सेनेटर अहमद खान साहब दिलावर साहब, प्लीज। तोहफा बहुत खूबसूरत, तशरीफ रखे साहब, तशरीफ लफ्ज है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज, तशरीफ रखे, महज़ब और पार्लिमानी लफ्ज है। सेनेट इजलास में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि एहसास महरूमी को दूर करने के लिए ऐवान बाला तश्कील हुआ। अगर ये पहले होता तो सानही ढाका न होता। हमने पीडीएम की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ा। मुश्किल पेश आई तो हम हुकूमत की जानिब से भी हो लेंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए हम सब एक हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने इस मौके पर अहमद फराज का शेर भी पढ़ा कि अब के मुकाबले में मेरे यार आ गए। हम कज अदा चराग कि जब भी हवा चली, ताकों को छोड़कर सरे दीवार आ गए। सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो तेरे साया दीवार आ गए।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की बिलावल भुट्टो पर तनकीद। कहते हैं बिलावल भुट्टो अभी सियासत में नौमौलूद हैं, उनकी जितनी उम्र है उतना हमारा सियासी तजर्बा है। बिलावल अपनी गुफ्तगू में एहतियात करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी सियासत में नौमौजूद हैं, अभी उन्हें लंबा सफर करना है। जितनी उनकी उम्र है उतना हम सब का सियासी तजुर्बा है, तो इसलिए वो गुफ्तगू में एहतियात करें और ऐसी बात ना करें कि जिससे मुश्किलात खुद उनकी जमात के लिए भी पैदा हों। पीपल्स पार्टी रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं हर अच्छे आदमी को बाप की अताअत करनी चाहिए, जो बाप का नहीं वो किसी का नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि राना सनाउल्लाह पर हम बोलेंगे तो इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। अच्छे आदमी का काम है बाप की इताअत करे, ये हर आदमी की, जो बाप का नहीं है वो किसी का नहीं है। लेकिन मसला यहाँ ये है कि हमने उनको नहीं कहा। अच्छा, हमने नहीं कहा और अभी भी वो अलग बैठे हैं। अच्छा, हम जो बाप का नहीं वो किसी का नहीं। सच्ची बात तो ये है, पाकिस्तान में आजकल तो ये है। राणा सनाउल साहब बोले, बड़ा बोले। भाई आप खुद को तो देखो, आप पर कितना बोला जा सकता है। आप कितनी बातें आपने कौम के साथ छुपाई हैं। अगर सब हम खोलेंगे तो हमारा मुलाकात भी हमारी मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको जब भी मौका मिलता है पीपल्स पार्टी में बोलने का, आप मुंह इतना फाड़ के बोलते कि हम हैरान हो जाते। हुकूमती इत्तेहादी जमात से वोट क्यों मांगा? पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी से जवाब मांग लिया। दोनों जमातों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं दोनों जमातों के जवाब के बाद पीडीएम के सरबराही इजलास में कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब और केपी से हर तरह का सफर बंद किया जाए। कोरोना सूरत हाल पर सिंध हुकूमत का मुतालबा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं वफाकी हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट बंद करने का फैसला नहीं किया। पंजाब केपी में बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफर बंद किया जाए। अगर विफाक फैसला नहीं करेगा तो कोरोना सूबों में फैलेगा। हमें सूरत हाल खराब होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सही इक़दाम न उठाए तो सिंध में भी सूरत हाल खराब हो सकती है। स्कूलों के औकात कार पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। 8वीं क्लास तक तदरीस का अमल मुअत्तल किया है। हमारी कोशिश है नुकसान कम से कम हो। हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरखास्त की हुई है, पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो लोग सफर करते हैं सूबा सिंध में, उस सफर पर पाबंदी लगाई जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इंटरप्रेन्योरशिप, उसको बंद किया जाए। जो ट्रेन हैं उसको बंद किया जाए। जो फ्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया है। जो यूके वेरिएंट इस कोविड का आया हुआ है, उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सके, बचा सके। जो आने वाली आगे की सूरत हाल हमें नजर आ रही है कि खराब हो सकती है, उससे हम अपने आप को बिल्कुल लाइल में रखें और जानते हुए भी हम इकदाम ना करें। तो इसकी ट्रांसमिशन तो इसी तरह होती है। अगर लोग आते जाते रहेंगे तो ये वायरस यहाँ पर भी आएगा और इसी तरह नुकसान पहुंचाएगा। सूबा सिंध में भी खुदा न खास्ता सूरत हाल खराब हो सकती है अगर हमने वक्त पर सही इकदाम नहीं किए। स्कूल्स के औकात कार के मुतालिक कोई बात मीटिंग में हुई नहीं थी। स्कूल्स में 8वीं जमात तक की जो क्लासेज हैं उसको हमने सस्पेंड किया। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कम बच्चों की तालीम का नुकसान हो। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मजीद 24 घंटे में 43 अफराद जाँ बहक हो गए। एक दिन में मजीद 4,323 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना फैलाव की शरह बढ़ती जा रही है। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 61,450 तक जा पहुंची। सदर मुमलिकत का इजहार तशवीश। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए उलमा का मुशावरती इजलास बुलाया। कहा उलमा इंसदाद कोरोना के लिए लोगों को एहतियात और वैक्सीन लगवाने की तरगीब दें। उलमा मसाजिद से लोगों में शऊर उजागर करें। 20 नुगाती एलामिये में तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों में नाफिज करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत ने अवाम से अपील की कि रमजान के पहले जुमतुल मुबारक को नमाज इस्तग़फ़ार अदा करें। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक हुकूमती इक़दाम के खिलाफ सेनेट में करारदाद अक्सरत राय से मंजूर। करारदाद JUIP ने पेश की। वोटिंग पर हक में 43 और मुखालिफत में 31 वोट आए। करारदाद में कहा गया कि हुकूमत वैक्सीनेशन में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आलमी मार्केट में वैक्सीन की कीमत 1500 है, जबकि पाकिस्तान में 2 डोज की कीमत 8,400 मुकर्रर की गई। हुकूमत कीमत पर नजरसानी करे। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि FIA की शुगर इंक्वायरी में अहम पेशरफ सामने आई। गिरफ्तार 2 शुगर डीलर्स ने पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। FIA के मुताबिक शुगर केस में 2 सट्टेबाज मौलवी जहीर और मोहम्मद अख्तर भली ने ब्रोकर्स के जरिए फॉरवर्ड बुकिंग और सट्टेबाजी का एतराफ कर लिया। इन सट्टेबाजों ने हमजा शुगर मिल्स, हुंजा शुगर मिल्स, अलमोइज शुगर मिल्स और मदीना शुगर मिल्स के साथ मिलकर सट्टा और फॉरवर्ड ट्रेडिंग के गैर कानूनी काम में मुलव्वस होने का भी एतराफ किया। ये लोग तमाम कच्चे खाते शुगर मिल्स के कहने पर बनाते थे। सट्टे की रकम की मुंतकली के लिए 18 बेनामी बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने कोई असासे या जायदादें नहीं बनाई, महंगाई में कमी लाने की हिदायत की है। सेनेटर फैसल जावेद की गुफ्तगू, कहा आने वाले दिनों में महंगाई में कमी होगी। चीनी पर सट्टाबाजों के खिलाफ कानून तैयार कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म किसी से कोई डील नहीं करेंगे, न ही किसी को एनआरओ देंगे। हर लिहाज से पूरी तरह से कीमतों के ऊपर सारी चीजें महंगाई को नीचे लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो नीचे जाएगी। सट्टेबाज जो हैं इनके खिलाफ कोई कानून नहीं था, लेकिन इसके ऊपर कानून लेकर के आए हैं सट्टेबाजों के खिलाफ, यानी कि लागू है। और आप देखेंगे 3 से 4 दिन के बाद ये जो भी पुराना स्टॉक है ये जब खत्म होगा तो नया जो है उसकी कीमत नीचे होगी चीनी की। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का बिलावल भुट्टो की पंजाब में तब्दीली लाने की ख्वाहिश पर तंज। कहा पंजाब में अपोजिशन में बैठे हैं, अगर हम भी हुकूमती अरकान पकड़ लें तो हमजा शहबाज को वजीर आला बना सकते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बार बार ये कह रहे हैं कि हम नॉन लीग को ये मशवरा दे रहे हैं कि हमजा शहबाज को अपोजिशन लीडर बनाए थे, जिस पे वो नहीं मान रहे, इस वजह से मामला खराब हो क्या। हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में। वजीर आला सर, वजीर आला कौन बनाएंगे? पीपल्स पार्टी के एरिया 5 MPA के साथ अगर वहाँ भी वो हुकूमती बेंच से MPA पकड़ के ले आए तो फिर क्या शायद ये काम हो जाए। मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर्स के कहने पर मरियम नवाज ने कोरोना टेस्ट करवा लिया। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारण के मुताबिक मरियम नवाज को गले में शदीद दर्द की शिकायत है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। तबीयत में बेहतरी पर मरियम नवाज सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कराची के इलाके जमशेद रोड पर मुसल्लह डाकू मुकामी बिल्डर के 3 करोड़ रुपए मालियत के प्राइस बॉन्ड लूट कर फरार हो गए। वारदात बैंक के बाहर की गई। वाकई की CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई। शहर कायद में डकैती का बड़ा वाकया। बिल्डर 3 करोड़ मालियत के प्राइस बॉन्ड से हाथ धो बैठा। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह डाकू ने वारदात जमशेद रोड नंबर 2 में बैंक के बाहर की। मुल्जिमान मुकामी बिल्डर का ताक़ुब कर रहे थे। 4 मोटरसाइकिलों पर 6 मुल्जिमान ने टारगेटेड कार्रवाई की। मुकामी बिल्डर को 3 रोज कबल 3 करोड़ रुपए की अदायगी हुई थी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आज के साथ वेलकम बैक। लाहौर में PUBG के शौकीन नौजवान ने बहन और भाभी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। बिफरा हुआ मुलजिम गलियों में गोलियां चलाता रहा और बीच बचाव कराने वाले दोस्त को भी उसके घर में घुसकर मार डाला। लाहौर से गजनफर खान रिपोर्ट करेंगे। PUBG गेम का शौकीन आइस नशे की लत में डूबकर गोलियां चलाता रहा। बहन, भाभी और मोहल्लेदार को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर डाला। वाकया नवाकोट के इलाके में पेश आया, जहां मुलजिम बिलाल ने शुरुआत भाई अली, भाभी उस्मा, बहन मारिया और मां पर गोलियां चलाकर की। भाई अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागा। मोहल्लेदार अजीज ने मुलजिम के भाई को बचाने की कोशिश की तो मुलजिम ने उसे भी उसके घर में घुसकर कत्ल कर दिया। हमारे पास एक लड़का आया जिसका नाम उज़ैर है। उसको मैंने मना किया कि यार भाई ना जाओ वहाँ पे, तो वो कहता मेरा दोस्त है, मैं मना कर दूंगा। उसके पीछे उसने 3 फायर मारे। इस तरफ से आता था या इस तरफ से जो भी आता था ना, वो तकरीबन 10 फुट की दूरी से कहता था भागो, उसको फायर करता था। पुलिस का कहना है कि आइस का नशा और PUBG का शौक वाकई के मुहर्रकात में शामिल है। ये PUBG भी खेलता था और नशे का भी आदी था, जिसकी वजह से घर वाले इससे नाराज रहते थे और इसको नशा और PUBG खेलने से मना करते थे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बिलाल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजिम का भाई अली और वालिदा यास्मीन अस्पताल में जेरे इलाज है। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। लाहौर के इलाके नवाकोट में मुलजिम की फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत का मामला। आज न्यूज ने वाकई की CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिम बिलाल को गली में फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुलजिम ने फायरिंग से बहन, भाभी और दोस्त का कत्ल किया था। पुलिस ने मुलजिम को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है।
سوابی انٹرچینج کے قریب ATC کے جج اور اہل خانہ کے قتل کا مقدمہ درج. مقدمے کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عبداللطیف آفریدی اور ان کے بیٹے دانش آفریدی ایڈوکیٹ سمیت 7 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے. گزشتہ روز ATC سوات کے جج آفتاب آفریدی ان کی اہلیہ، بہو اور نواسے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. واقعے کے خلاف خیبر پختونخوا بار کونسل نے آج مکمل ہڑتال کی. وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات. وزیر اعلی نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کا کوٹا مختص کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. اسکولوں میں سیکنڈ شفٹ کلاسیں شروع کرنے کا اعلان. وزیر اعلی سے صوبائی وزراء نے بھی ملاقات کی. وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملاقات کی. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عثمان بزدار نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ختم کرنے کا پروپیگنڈا شکست خوردہ عناصر پھیلا رہے ہیں. تحریک انصاف کو جنوبی پنجاب میں عوام نے فیصلہ کن برتری سے نوازا. جنوبی پنجاب سمیت تمام پسماندہ علاقوں کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے. جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا اعزاز بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہی حاصل ہوگا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ پر فوری ایکشن لے کر وزیر اعلی نے پروپیگنڈے اور افواہوں کا خاتمہ کر دیا. وزیر اعلی سے صوبائی وزراء شمسام بخاری، سردار حسنین بہادر دریشک اور ڈاکٹر اختر ملک نے بھی ملاقات کی. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. آپ آج کے ساتھ رہیے. بلشن میں کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ میں سرگزیدگی کے واقعات نہ رک سکے. ٹنڈو الیار اور کنکوٹ پہ 6 افراد کو آوارہ کتوں نے نوچ لیا. عوام نے کتا مار مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے. سندھ میں روزانہ سرگزیدگی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. عوام شدید خوفزدہ ہے. بچوں اور خواتین کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے. ٹنڈو الیار میں آج پھر سرگزیدگی کے 2 واقعات میں بچے نشانہ بنے. زخمی بچوں کے والدین نے شدید احتجاج کیا ہے. یہاں سے میں گیا ٹنڈو الیار سول اسپتال، تو وہاں مجھے کہا گیا کہ اس بچے کو ریفر کر کے لے جائیں حیدرآباد. تو نہ انہوں نے سہولت دی، نہ کوئی کنوینس دی، نہ کوئی گاڑی دی مجھے. وہاں ڈاکٹر تھا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس جو ہے نا ویکسین کتوں کی بھی نہیں ہے، نہ ہی سانپ کاٹنے کی ہے. کندکوٹ کی تحصیل تنگوانی میں بھی 2 کمسن بچوں سمیت 4 افراد کو آوارہ کتوں نے کاٹ کر زخمی کیا. عوام کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے خونخوار کتے بھیڑ بکریوں کی طرح گھوم رہے ہیں اور انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی. اب دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں. انڈونیشیا کے مشرقی صوبے میں شدید بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 55 افراد جاں بحق، درجنوں لاپتہ ہیں. لینڈ سلائیڈنگ سے کئی مکان تباہ ہو گئے. امدادی کارروائیاں جاری ہیں. روسی ڈاکٹروں نے فرض شناسی کی مثال قائم کر دی. اسپتال میں آگ لگی مگر ڈاکٹر اور ٹیم اوپن ہارٹ سرجری میں مصروف رہی. آپریشن کامیابی سے مکمل کیا. اسپتال سے 60 مریض کو ریسکیو کیا گیا. برطانوی کلائمبر جارج کنگ کا اسپین میں کارنامہ، رسی اور حفاظتی اقدامات کے بغیر یورپ کی سب سے اونچی عمارت پر چڑھ گیا. بارسلونا اسکائی ہوٹل 381 فٹ بلند ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنا چاہیں وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ آج.tv. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے آج.